भगवान बुद्ध का एक वचन है, न परमात्मा है, न आत्मा है, न मोक्ष है, कोई भी नहीं है ही नहीं कुछ। क्योंकि जब तक कुछ है तब तक तुम उसको पाना चाहोगे, और जब तक तुम पाना चाहोगे तब तक तुम न पा सकोगे। क्योंकि जो भी पाना है वह रुक कर मौन में, स्थिरता में, शून्य में पाना है। तो क्या कहना चाहते हैं भगवान बुद्ध यहाँ पर? ना परमात्मा है, ना आत्मा है, ना मोक्ष है, कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं कि आप देखो अपने आसपास, हर कोई भाग रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ पाना चाहता है। और इसी भाग दौड़ में, इसी पाने के चक्कर में, इसी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में आदमी फंसता है, परेशान होता है, दुखी होता है, अत्याचार करता है और अत्याचार पाता है। क्यों? इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में, एक दौड़ में, एक ऐसा दौड़ में जिसमें सब कोई लगा हुआ है। तो बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। अपने इच्छाओं को, अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को देखो एक बार, वो क्या है। और ज़रा उनको देखो जिन्होंने वो पाया हुआ है, क्या कर रहे हैं वो? क्या खुश हैं वो? क्या शांत हो गए हैं वो? क्या मौन हो गए हैं वो? क्या वो शून्य में डूब चुके हैं? क्या वो समाधि में हैं? क्या वो प्रसन्न हैं? क्या उन्होंने परमात्मा को समझा? क्या वो जीवन को समझ पाए? क्या उनका रिलेशनशिप, क्या उनका रिश्ता सबके साथ सही है? वो अकेले हैं या उनका अकेलापन मिटा? ज़रा देखो इनको। पूरी मनुष्य जाति भाग रही है, और हर बच्चा जो पैदा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो यही सीखता है स्कूल में, घर पे, दोस्तों के बीच में, परिवार में, कि भागो। क्यों? क्योंकि दूसरों से आगे निकलना है। वो तुमसे आगे ना निकल जाए, उससे आगे निकलो हर कीमत पे, चाहे उसको कैसे भी हराना हो हरा दो, पर उससे पीछे मत रहना। और ये दौड़ इंसान के अंदर अहंकार पैदा करता है, और अहंकार रहता है तो आपके अंदर डर पैदा होता है, और डर पैदा होता है तो मनुष्य मरने से पहले ही मर जाता है। ठीक है? तो जब तक तुम कुछ पाना चाहोगे इस संसार में, तब तक तुम्हें वो नहीं मिलेगा। देखो, एक मटेरियलिस्टिक दुनिया होती है, और एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पे आप अब कुछ चाहते नहीं हो। आपकी चाह नहीं है, अब कुछ मिल जाए अलग बात है, चाह नहीं है। मटेरियलिस्टिक दुनिया में जहाँ पे लोग कुछ चाह रखते हैं और उसको पाने के लिए एक्शन करते हैं, उस दुनिया में वो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं जिनका चाह बहुत ज़्यादा होता है। आज अगर आप देखें तो जितने भी पावरफुल पोजीशंस हैं, वहाँ पे कौन बैठा हुआ है? ज़्यादातर पावरफुल पोजीशंस पे बुरे लोग बैठे हुए हैं, जो अपने पावर का गलत यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग स्पिरिचुअलिज्म को, अच्छे लोग जीवन को समझ नहीं पाते। वो महान लोगों के व्यक्तित्व को, महान लोगों की बातों को वो समझ नहीं पाते। भारत का इतिहास क्या रहा है कि जो भी अच्छा था वो संन्यास लेके, जीवन छोड़ के, परिवार छोड़ के चला जाता है, कर्म करना बंद कर देता है, पावर हासिल करना बंद कर देता है। महात्मा बुद्ध ये नहीं कह रहे कि आप पावर हासिल मत करो, आप कर्म मत करो, कर्म करो, इच्छा मत रखो। वो ये कह रहे हैं, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं और उसका पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, ना कि डॉक्टर बनने पे। आप कर्म बेहतर तरीके से करें, इच्छा त्यागें। आपकी इच्छा से क्या होता है? इच्छा से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। कर्म पे ध्यान लगाएं, अपने कर्म को अच्छे से, ईमानदारी से करें, और जो मिलना होगा वो परमात्मा दे देगा। तो आप अभी कुछ पाना नहीं चाहते हैं, आप बस इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस क्षण में जी रहे हैं। उस पेशेंट का इलाज करिए, आप उसको जी लीजिए, उस पल को जी लीजिए, उसके इलाज करने को, उस पल को जी लीजिए, तो आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। पर वही इंसान जो अच्छा पढ़ने में था, वो ये सुन लेता है कि ये संसार मोह है, माया है, हमें रुक जाना है, हमें कुछ नहीं करना है, तो क्या करता है?
छोड़ छाड़ के भाग जाता है। आपको ये नहीं करना। आपको कर्म को नहीं त्यागना है, ध्यान रखना। आपको अपने इच्छाओं को, अपने घमंड को, अपने ईर्ष्या को, अपने लालच को, अपने डर को, इनको त्यागना है। पर हम उल्टा समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग उस तरीके से आपको समझा देते हैं और आप उनके चक्कर में फंस के इस जीवन को बेकार समझ लेते हैं कि ये जीवन बेकार है, यहाँ कुछ नहीं है, सब चीज़ यहीं पे है। आज दुनिया में इतना परेशानी सिर्फ इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग कर्म नहीं करते, अच्छे लोग पावरफुल पोजीशंस पे नहीं हैं। अच्छे लोग सन्यासी बन जाते हैं और वो सन्यासी सन्यासी नहीं है, वो भगौड़ा है। रियल सन्यासी तो वो है जो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठ के उस प्रधानमंत्री की कुर्सी से न जुड़ा हो, जिसको काम करने से मतलब है, जिसको कुर्सी, पावर, पैसा, संपत्ति, नाम, शोहरत, इससे मतलब ही नहीं है। परमात्मा ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊंगा, दैट्स इट। और ये कब होगा? जब आप ये समझ जाएंगे कि इस संसार में कुछ नहीं है पाने लायक, कुछ नहीं है पाने लायक। पर जिएंगे तो कर्म करेंगे, तो कर्म करो, कुछ पाने का सपना छोड़ दो। क्योंकि अगर आपको कुछ मिलना होगा वो स्वयं मिल जाएगा, आपके कर्मों का कुछ बाई प्रोडक्ट आएगा। आप कुछ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फल निकलेगा उसमें से और वो मिलेगा आपको। कर्म का फल इंसान को मिलता है, आप उससे बच नहीं सकते। पर हाँ, ये समझना है कि कुछ भी करना है शांति से, शून्य में, स्थिरता में, रुक कर। भाग दौड़ में मत पड़ो दुनिया के। दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है मत देखो, अपने आप को देखो, स्वयं को बेहतर बनाओ। स्वयं को इच्छाओं से, अपेक्षाओं से, दुश्मनी से, दोस्ती से, अहंकार से, इन सब से दूर ले जाओ। तुम क्या हो? सबसे पहले तो तुम ये जानो कि तुम क्या हो। जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि तुम क्या हो, तब तुम्हें दिखेगा कि ये जितनी भी चीज़ें तुम्हारे आसपास हैं ये एक दिन तुमसे छीन जाएगा। तो उस एक दिन का तैयारी करो, उस एक दिन का, जिस दिन छीनेगा ये सब तुमसे, तो तुम इन सबको छोड़ सको। एक आम मनुष्य नहीं छोड़ पाएगा। जब वो मरेगा तो वो रोएगा, वो मोह में है, वो अपने परिवार के, दोस्तों के, संपत्ति के, नाम के मोह में है। और जब वो मरेगा तो वो दुख में मरेगा। तुम जब मरोगे तो खुशी से मरोगे, सब चीज छोड़ चुके हो तुम। कैसे? अगर मेरे पास फोन है तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कल को फोन फेंक दूं, नहीं। फोन है, उसका यूज करूंगा, पर मैं उस फोन से जुड़ा नहीं हूं। कल को वो फोन चला भी गया ना, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या मायने रखता है? एट द एंड नथिंग मैटर्स, नथिंग, कुछ मैटर नहीं करता इस संसार में। जब मौत आएगा, जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उस मोमेंट के लिए प्रिपेयर करो। पर वहां तक तो पहुंचना है, वो तो नियति है। हर मनुष्य, हर जीव जो पैदा हुआ है वो मरेगा, वहां पहुंचना है, उसका तैयारी करना है। परंतु कर्म करते हुए तैयारी करना है। अपने कर्म को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने जो भी आपको दिया गया है काम, उसको अच्छे से निभाओ, ताकि इस संसार में स्थिरता बने, ताकि इस संसार में प्रेम आए, ताकि इस संसार में लोग खुशी से जीवन जी सकें। अपने आसपास के लोगों का जीवन आसान बनाओ। कैसे? पावरफुल बन के। पावरफुल बनना नहीं है, ये ख्वाब नहीं रखना है, पर कर्म करोगे, धीरे 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 पावरफुल बनोगे। पर हाँ, उस पावर से मत जुड़ना। उस पावर, कल वो पावर आपसे छिन गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। तब आप बुद्ध के इस वचन को समझ पाओगे कि जब तक तुम पाना चाहोगे तब तक तुम ना पा सकोगे। याद रखना, तुम तभी पा सकोगे जब तुम्हारे अंदर से चाह चला गया। याद रखना दोस्त। रुको, शांत हो जाओ, देखो देखो, समझो। देखो इस संसार को लोग क्या कर रहा है, लोग क्यों पागल है, लोग क्यों भाग रहा है, क्या मिल रहा है उनको, क्या मिलने के बाद वो खुश हो गए। 10th में टॉप आना चाहते थे, टॉप आने के बाद वो खुश हो गए। 12th में टॉप आना चाहते, टॉप आने के बाद वो खुश हो गए। नौकरी पाना चाहते थे, 1 करोड़ रुपया महीने का कमाना चाहते थे, वो मिलने के बाद क्या वो खुश हो गए। देखो। और अगर वैसा नहीं है
तो तुम उस रास्ते पे मत जाओ। तुम इच्छा त्यागो, तुम वासना त्यागो। त्यागो का अर्थ यह नहीं कि छोड़ दे, छोड़ना नहीं है आपको, आपको देखना है। जब आप देखोगे कि ये व्यर्थ है, कुछ नहीं मिल रहा, तो वो अपने आप छूट जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? समझो, कर्म से नहीं भागना है, इच्छाओं से भागना है। कर्म से नहीं भागना है, वासनाओं से भागना है। कर्म से नहीं भागना है, अहंकार से भागना है। अपने अंदर का ये अहंकार कि मैं कुछ बन जाऊंगा, बन के दिखा दूंगा, कुछ करके दिखा दूंगा, ये दिखाने का जो टेंडेंसी है आपके अंदर, इसको खत्म करना है। क्या फायदा? कोई राजेश खन्ना था, अब क्या फायदा? वो तो मर गया ना। जितने दिन वो जिया, अगर उसने अपने आसपास के लोगों का जिंदगी आसान बनाया तो कुछ किया, पर अगर वही राजेश खन्ना अपने आसपास की जिंदगी को मुश्किल कर दे, क्या फायदा? क्या फायदा? आप अच्छा करो, बुरा करो, एंड में कुछ मायने नहीं रखता। पर हाँ, आपके हाथ में है आप क्या करना चाहते हो। अच्छा करना चाहते हो, बुरा करना चाहते हो, पर करना तो पड़ेगा। याद रखना, करना पड़ेगा। चुन लो तुम्हें क्या करना है। पोस्ट, पोजीशन, मनी, पावर, संपत्ति, रिलेशनशिप, नाम, इन सब से दूर हो जाओ। जो मिल रहा है उसको अपनाओ और अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो। बस।